नमस्कार। आइए पढ़ें देव की कविता। कवि देव रीतिकाल की उन लोकप्रिय कवियों में से हैं जिन्होंने अपने युग के अनुरूप अपने काव्य कला का विकास किया है और ऐसी कविताएं रची हैं जो न केवल अपने समय में लोकप्रिय हुई बल्कि उनके युग के बाद में भी उनकी कविता का जो आनंद है वह अब भी पाठकों के लिए अक्षुण्ण है। हालांकि युगीन सीमाएं हैं। रीतिकाल की कविता की जो अभिरुचियाँ हो सकती थी, कवियों की जो अभिरुचियाँ हो सकती थी, कवि के लिए जो वर्णय विषय हो सकते थे, उन्हीं को लेकर देव ने लिखा है। लेकिन देव में अपनी जो मौलिकता है वह यत्र तत्र नजर आती है। ये जो पाठ्यक्रम में शामिल छठा पद हम पढ़ते हैं। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झंघोला सोहे तन छवि भारी है भारी दे, पवन झुलावे के कीर बतरावे दे, कोकिल हलावे धुलसावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारो करे राई लौन, कुंद कली नाई का लतान सिर सारी दे, मदन महीप जी को बालक बसंत ताही, प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे। ऋतु वर्णन कवियों का प्रिय विषय रहा है। सेनापति तो विशेष रूप से ख्यात रहे हैं हिंदी कवियों में, और आधुनिक काल में पंत बहुत प्रसिद्ध रहे ऋतु प्रकृति वर्णन के लिए। उनमें ऋतुएं भी आती हैं। निराला ने वर्षा ऋतु को लेकर बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं। कवि देव ने भी उसी ऋतु वर्णन की परंपरा में वसंत ऋतु का वर्णन किया है। वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत में जो ऋतु है वो पुल्लिंग है। वसंत हो, वर्षा हो, ग्रीष्म हो। निराला की कविता है ना, सखी वसंत आया। वसंत आई नहीं, वसंत आया। संस्कृत परंपरा में ऋतुओं के नाम है वे पुल्लिंग में। अब ऋतुओं का राजा कहा जाता है वसंत को, जो वस्तुतः प्रेम की ऋतु मानी गई। वसंत प्रेम के देवता है कामदेव। तो भारतीय परंपरा में कामदेव को प्रेम का देवता स्वीकार किया गया है और वसंत को कामदेव का पुत्र स्वीकार किया गया है। रति और वसंत, पति और काम, इन दोनों का पुत्र है वसंत। यहाँ वसंत आगमन का वर्णन है। वसंत ऋतु आती है तो प्रकृति में किस प्रकार का परिवर्तन होता है उसका वर्णन है। और वर्णन इस रूप में है कि कामदेव का जो शिशु है, वसंत है, उसे पूरी प्रकृति किस तरह दुलरा रही है, लाड़ कर रही है, अपने वात्सल्य से सींच रही है। क्योंकि राजकुंवर है वह, मदन महीप जी को बालक बसंत ताही, प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे। तो मदन महीप, जो कामदेव रूपी जो महीप है, राजा है, उसका पुत्र है वसंत। तो राजपुत्र का पालन पोषण जिस वैभव के साथ होना चाहिए, प्रकृति में वह वैभव नजर आ रहा है। आइए पढ़ें। डार द्रुम पलना। जो डार द्रुम, द्रुम मतलब पेड़ है, डार डाल। अब छोटा बच्चा है, शिशु है, उसे झुलाने के लिए, उसे सुलाने के लिए घरों में पालना बनाने की परंपरा रही है, या पालना खरीदने की परंपरा रही। क्योंकि वसंत है वो कामदेव रूपी राजा का पुत्र है, इसलिए उसके लिए भी तो पालना चाहिए। तो डार द्रुम पलना, द्रुम की, पेड़ की जो डालियां हैं वे पलना है। अब पलना होता है, पलने में बच्चे को सुलाने से पहले कपड़ा बिछा दिया जाता है, कोई गद्दी आदि बिछा दी जाती है ताकि बच्चे को वह चुभे नहीं। तो डार दुम पलना बिछोना नव पल्लव के, पेड़ों पर जो नव पल्लव आ रहे हैं, पेड़ की डालियों पर वसंत के आगमन के साथ जो नए पत्ते आ रहे हैं,
कोपलें आ रही हैं, पल्लव, वह पल्लव ही, वह नव पल्लव ही जैसे उस वसंत रूपी बालक के लिए बिछोना है। अब पलना है, बिछोना है, और लल्ला भी है, बच्चा भी है। डार तुम पलना बिछोना नव पल्लव की, सुमन झंगोला सोहे तन छवि छवि भारी दे। सुमन फूल, अब डालियां फूलों से भी भरी हैं, नए पत्ते आ गए वसंत के आगमन के साथ ही। इसके साथ साथ जो फूलों वाले पेड़ हैं, फूलों वाले जो पौधे हैं, उनकी डालियां फूलों से लदी हुई हैं। तो कवि ने कल्पना की है सुमन झंगोला, बच्चे को, जो शिशु को जो वस्त्र पहनाया जाता है उसको बोलते हैं झिंगोला या जुगला। राजस्थान में जुगला कहा जाता है। फ्रॉक की तरह होता है, लड़का हो चाहे लड़की हो, बच्चा हो बच्ची हो, लेकिन लगभग समान सा ही होता था छोटे बच्चों के लिए, बहुत शिशु अवस्था में होते तब। उसको झगुला बोलते की परंपरा राजस्थान में रही है, वो झिंगोला है। सुमन झंगोला सोहे तन छवि छवि भारी दे। और उस वसंत रूपी बालक ने फूलों का झगुला धारण कर रखा है। चारों ओर खिले हुए फूल हैं, वे ही उस वसंत रूपी बालक का झगुला है, जो तन छवि भारी दे। उस फूलों के कुर्ते को पहन करके, फूलों के झगुले को पहन करके, और वसंत रूपी बालक के तन की छवि, तन की शोभा बहुत बढ़ गई है, भारी शोभा दे रहा है। पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। पेड़ों की डाल का पलना और पेड़ों के जो नए पत्ते हैं, पल्लव हैं, उनका बिछोना, और फूलों के वस्त्र पहने हुए वसंत रूपी बालक है। उस वसंत रूपी बालक को पवन झुलावे, जब हवा आती है तो जैसे उसे झूला दे रही है। बच्चे को पालने में सुला दिया, अब केवल सुलाने से काम नहीं चलता, बच्चा शांत नहीं रहता। बच्चे को पालने में सुला दिया, रोएगा, उसको झूला झुलाना पड़ेगा। अब झूला झुलाते तो पलना हिलता है। इसी प्रकार से जब हवा चलती है तो पेड़ की डालियां हिलती हैं। कवि ने कल्पना की है कि पवन झुलावे, ये जो हवा चल रही है ये इस बालक को झूला दे रही है। पेड़ की डालियां हिला रही है पवन, इसके माध्यम से वह डाली रूपी पलने को झूला लगा रही है। और केकी यानी होता है मोर, और कीर का मतलब है तोता। कीर तोता होता है और केकी है वह मोर होता है। तोते और मोर वसंत के साथ जो बोल रहे हैं, वसंत आगमन के साथ तोते बोल रहे हैं और मोर बोल रहे हैं। कवि देव कहते हैं कि ये उस बालक को बतरा रहे हैं, उस बच्चे से बात कर रहे हैं। पल्ले में बालक सो रहा है और उससे जो घर परिवार के लोग हैं वे उसे खिलाते हैं, उसे बतलाते हैं, बातें करते हैं उससे। तो कोयल और ये माफ़ कीजिएगा, तोता और जो मोर है ये उसे बतला रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, और जो कोयल कूक रही है वसंत आगमन के साथ ही, वह कोयल मानो इस बच्चे को हुलरा रही है, दुलार कर रही। हुलावे दुलार कर रही, हुलसावे, हुलसाना होता है खुश करना, प्रसन्न करना। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, कर तारी दे। बच्चा जब शांत नहीं होता है, पलने में सो रहा है, रोने लगता है, तो उसका ध्यान बटाने के लिए घर के लोग ताली बजाते हैं, चुटकी बजाते हैं, तो बच्चे का ध्यान उस तरफ चला जाता है। उसी प्रकार से कोयल है, अपने कूक के माध्यम से जैसे ताली बजा रही है, और करताली देखिए, हाथों की ताली बजा बजा के जैसे उस बच्चे को खिला रही है। अब छोटा शिशु है, उसको कहीं नज़र ना लग जाए, तो इसके लिए जो पारंपरिक समाज है, लोक जीवन है, उसमें कई प्रकार के टोटके चलते हैं। उसका वर्णन भी कवि ने किया है। पूरित पराग सो उतारा करे राई लोन, और कुंद कली नाई का लतान सिर सारी दे। अब कुंद कली रूपी जो नाई है, कुंद का सफ़ेद पुष्प होता है, सफ़ेद रंग का फूल होता है। कई जगह ये पाठ कंज कली भी मिलता है, कमल कली, कंज कमल होता है।
कुंदकली नायिका, कुंदकली रूपी जो स्त्री है वह लता रूपी साड़ी से सिर ढक करके, लतान सिर सारी दे, नीचे कुंद के पुष्प खिले हुए हैं और उसके ऊपर एक बेल छाई हुई है दूसरे पेड़ पे, तो बेल है, लता है, वह छाई हुई है। तो ऐसा लगता है कि ये जो कुंद की कली है इसने उस लता की साड़ी पहन रखी है, बेल की साड़ी पहन रखी है। तो कुंद कली नायिका लता ने सिर साड़ी दे, कुंद कली रूपी नायिका है वह लता रूपी साड़ी से अपने सिर को ढक करके और पूरित पराग सो उतारो करे राई लोन। जो पराग से, फूलों का जो पराग है उसको लेकर के और मानो वसंत रूपी बालक की नज़र उतार रही है राई लौन। राई लौन बोलते हैं नमक को, राई और नमक लेकर के और बच्चे के चारों ओर घुमा करके और फिर या तो आग में झोंक दिया जाता है या दूर फेंक दिया जाता है। और ऐसा मान लेने की परंपरा है कि इससे बच्चे को किसी की नज़र लगी है तो वह नज़र उतर जाएगी। पूरित पराग सो उतारो करे राई लौन, राई लौन कर रही है, उसकी नज़र उतारने का उपक्रम कर रही है। इस तरह से उस बालक को, वसंत रूपी बालक को पूरी प्रकृति है वो अनुराग से, प्रेम से, वात्सल्य से खिला रही है। मदन महीप जो को बालक बसंत, कवि कहता है मदन नाम है कामदेव का, महीप यानी राजा, कामदेव रूपी राजा का जू यानी जी, कामदेव रूपी जो राजा जी हैं उनके बालक कौन है? बसंत, बालक बसंत, उनका जो वसंत रूपी बालक है उसे, ताही यानी उसे, प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी थे। जब प्रातः काल होता है तो जब गुलाब की कलियां चटकती हैं, खिलती हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये गुलाब की कलियां हैं वो चटकारी दे देके और बालक को जगा रही है। अब छोटे बच्चे को जगह इस प्रकार ये चटकारी देना है, ये चुटकी बजाना है, तो कलियां चटकती हैं तो मानो वो कलियां चुटकी बजा रही हैं, चटकारी दे रही हैं उस बालक को नींद से जगाने के लिए। इस तरह से शिशु का पालन पोषण और पालन नहीं, लालन, लालन किस तरह किया जाता है, दुलार कैसे किया जाता है शिशु को, किस तरह से बच्चे को खिलाया जाता है घरों में, उसका परिचय, उसका एक चित्र है, उसका एक बिंब है, वह कवि देव ने इस कवित्व के माध्यम से पाठकों के, श्रोताओं के सामने ला दिया है। पूरे पद में रूपक अलंकार है, सांग रूपक है, जो पेड़ की डाली है उसको पालना है, नए पल्लव है वो बिछोना है, और फूलों का जो झगोला है वो वस्त्र है उसका, और पवन उसे झुला रही है, मोर और तोते उसे बातें कर रहे हैं, कोयल उसे हुलसा रही है, खुश कर रही है, और जो कुंदकली है वह नायिका के रूप में लता की साड़ी पहन करके और उस पर राई लौंड कर रही है, नज़र उतार रही है, और गुलाब की कलियां उसे चिटकारी दे दे के जगा रही है। इस प्रकार से पूरे पद में सांग रूपक अलंकार है। पूरित पराग पय वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है, एक बार आवृत्ति हुई इसलिए 6 का अनुप्रास अलंकार है। और सिर सारी में फिर से 6 का अनुप्रास है। मदन महीप में पुनः 6 का अनुप्रास है। बालक वसंत बै वर्ण की आवृत्ति होने से 6 का अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से कविदेव है वो पारंपरिक रूप से रीतिवादी कविता है वो रच रहे हैं। शेष अंश हम अगले ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे।